ए लेटर टू गॉड, भगवान के लिए एक चिट्ठी। ये कहानी है लेंचो की। ये कहानी है विश्वास के ऊपर। अगर तुम सच्चे मन से भगवान को चिट्ठी भी लिखोगे तो वो चिट्ठी का रिप्लाई भी जरूर दे देंगे। मतलब कुछ भी। ये जो आदमी था लेंचो नाम का, उससे भगवान पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। उसका घर पहाड़ों के ऊपर था और पूरी वैली में एकलौता घर था। उसके घर से नदी और मक्के के खेत दिखते थे। उसके खेतों को देखकर लगता था कि इस बार बहुत ही अच्छा फसल होने वाला है। उसकी फसल को बस हल्की सी बारिश की जरूरत थी जिससे कि फसल में और जान आ सके। लेंचो सुबह से बिना कुछ करे नॉर्थ ईस्ट की तरफ बादलों को देख रहा था और उसने अपनी वाइफ को कहा, हमें जल्दी पानी मिलने वाला है, यानी कि जल्दी बारिश होने वाली है। उसकी वाइफ एज यूजुअल खाना बना रही होती है और लेंचो के इस बात पर वो जवाब देकर कहती है कि भगवान की कृपा से काश ऐसा ही हो, जल्द से जल्द बारिश हो जाए। लेंचो के बड़े बेटे खेतों में काम कर रहे होते हैं। आजकल का मस्त है यार, दिन भर बैठो, सोते रहो और रील्स स्क्रॉल करो। पहले पता है काम करना होता था एक्चुअल में। तुम भी कर लो थोड़ा सा पढ़ाई, मम्मी पापा काम कर रहे हैं तुम्हारे लिए। जब वो लोग अंदर खाना खा रहे होते हैं तभी लेंचो ने जो सोचा वही होता है। नॉर्थ ईस्ट से बड़े बड़े बादल के पहाड़ उसकी ओर आने लगते हैं और बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगती है। काफ़ी मधुर हवा चल रही होती है और लेंचो खाना खाते खाते बाहर निकला ताकि वो पहली बारिश को फील कर सके जो उसकी खेतों पर पड़ने वाली है। वो सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस से अपनी मक्की की खेती की ओर देखने लगा और सोचने लगा कि इस बार फसल काफ़ी अच्छी होने वाली है। लेंचो बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि उसने जो चाहा था उसे वही मिल गया। हमें भी कोई चीज़ अगर दिल से चाहो वो मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है ना। उसी तरह वो उस बारिश में झूमने लगा और झूमते झूमते कहने लगा कि ये जो बारिश की बूंदें देख रहे हो, ये बड़ी बूंदें 10 सेंट है और छोटी सी बूंदें 5 सेंट कॉइन है। अचानक ही क्या हुआ कि जोरदार हवाएं चलने लगी और उसके साथ साथ बड़े बड़े हेल स्टोन्स नीचे गिरने लगे। जो अभी उसने कहा था कि बारिश के बड़े बड़े बूंदे 10 सेंट कॉइन्स जैसे हैं, वो हेल स्टोन सच्ची में सिल्वर कॉइन जैसे लग रहे थे। उसके छोटे छोटे लड़के दौड़ते हुए घर से बाहर आए और हेल स्टोन्स को इकट्ठा करने लगे। लेंचो बहुत ही ज़्यादा निराश हुआ और मन ही मन कहने लगा, ये बहुत ही बुरा हो रहा है, मैं दुआ करता हूँ कि ये जल्द से जल्द रुक जाए। लेकिन जो सोचा था वो बिल्कुल नहीं हुआ। हेल स्टोन्स 1 घंटे तक लगातार गिरते रहे। उसके कॉर्नफील्ड जो मक्के के खेत थे वहाँ देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने नमक बिछा दिया हो। उसके घर, गार्डन, खेत और पूरी की पूरी वैली में बड़े बड़े हेल स्टोन्स 1 घंटे तक लगातार गिरते रहे थे। मक्के की एक भी डाल पर पत्ते नहीं थे, वो पूरी की पूरी तरह तबाह हो चुके थे। मक्के की फूल सारे नीचे गिर चुके थे और लेंचो के दिल में उदासी सी छा गई। जब हेल स्टोन रुक चुका था तब अपने खेतों के बीच गया और लेंचो अपने लड़कों को बोलने लगा, कीड़े भी लग जाते तो इससे बेहतर होता, कीड़े भी लग जाते तो इससे कम नुकसान होता। ये रात लेंचो और उसकी फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा दुख भरी थी। हेल स्टोन ने कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हमारे लिए खाने को कॉर्न नहीं होगा, इस साल हम भूखे मर जाएंगे। लेंचो कहने लगा, हमें कोई मदद नहीं कर सकता, हमारी पूरी मेहनत पानी में चली गई। और ये बिल्कुल सच बात भी थी क्योंकि लेंचो की मदद भगवान के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। उस पूरी रात लेंचो भगवान के बारे में सोचता रहा। भले ही लेंचो खेतों में भैंसों की तरह मेहनत करता था, गधा मजदूरी करता था, पर उसे लिखना पढ़ना आता था। लेंचो रविवार के दिन सूरज उगने से पहले उठ गया और एक चिट्ठी लिखने लगा जो वो खुद टाउन के मेल बॉक्स में जाकर मेल करने वाला था। वो चिट्ठी किसी के लिए नहीं थी बल्कि भगवान के लिए थी। चिट्ठी में उसने कहा था, हे भगवान, अगर आप मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे। मेरी मेहनत पानी में चली गई। मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है ताकि मैं वापस से खेती कर सकूं और जब तक खेती हो जाती है तब तक अपना गुजारा कर सकूं। लेंचो ने अपनी चिट्ठी में इतना लिखकर और ऊपर टू गॉड लिखकर पोस्ट कर दिया। जब वो चिट्ठी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को मिली तब वो हंसते हंसते पागल ही हो गए और अपने बॉस को दिखाने ले गए। पोस्टमास्टर एक मोटा और काफ़ी फ्रेंडली इंसान था। चिट्ठी को देखकर वो भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया और फूट फूट के हंसने लगा। हंसते हंसते वो अचानक ही सोच में पड़ गया और कहने लगा, भगवान के लिए इतना ज़्यादा विश्वास, काश कि मेरे पास भी इतना ज़्यादा भगवान के लिए विश्वास होता। पोस्टमास्टर कहने लगा, लेंचो का जो भगवान प्रति विश्वास है वो विश्वास को बरकरार रखने के लिए और लेंचो की मदद करने के लिए उसे चिट्ठी का जवाब देना ही होगा। अपनी दोस्तों की मदद से और पोस्ट ऑफिस की एम्प्लॉयज़ की हेल्प से और खुद की भी सैलरी में से एक हिस्सा देकर उसने 70 पेसोस इकट्ठा कर लिया। पोस्टमास्टर को 100 पेसोस इकट्ठा करने में तकलीफ हो रही थी, इसीलिए जो था 70 पेसोस उसी को एनवेलप में डालकर गॉड लिखकर लेंचो को भेज दिया। संडे की सुबह सुबह लेंचो पहुंच गया कि भगवान से लेटर आया कि नहीं
और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को पूछने लगा मेरे लिए कोई लेटर है क्या। पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने उसे लेटर दिया और तभी पोस्ट मास्टर अंदर से देख रहा था, संतुष्टि से देख रहा था कि इसकी मदद हो जाएगी। अब एनवेलप को खोल कर देखा, तब उसे मिला 70 पेसोस। लिंचो सोचने लगा भगवान से तो गलती नहीं हो सकती, जरूर ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है जो मेरे 30 पेसोस को चोरी कर लिए हैं। लिंचो ने वापस से भगवान के लिए चिट्ठी लिखी और कहने लगा भगवान आपने जो 100 पेसोस मुझे भेजे थे उसमें से 30 पेसोस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने चुरा लिया है। 30 पेसोस भेज दीजिए ताकि मेरी मदद हो सके, लेकिन इस बार पोस्ट ऑफिस से मत भेजना क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज जो है बहुत ही ज़्यादा हरामी है, वो पैसे को चुरा लेते हैं। लेंचो के लेटर को पोस्ट करते ही पोस्ट मास्टर जाकर लेटर को खोलने लगा और देखने लगा और मन ही मन मुस्कुराने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विश्वास क्या चीज़ होती है और हम सभी जो लोग हैं विश्वास से जुड़े हुए हैं। आई एम श्योर, मुझे भी विश्वास है कि तुम इस वीडियो पर कमेंट करोगे और बताओगे मेरा पहला वीडियो कैसा रहा। अगर कोई सजेशन देना हो, कोई इम्प्रूवमेंट करनी हो तो जरूर से बताना। ए लेटर टू गॉड के जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर्स है वो तुम्हें मेरे इंस्टाग्राम में मिल जाएंगे, तुम वहाँ पर जाकर डीएम कर देना। और इस वीडियो को लाइक करना मत करना, सब्सक्राइब करना मत करना, वो तुम्हारी मर्जी है। बस कमेंट करके बता देना इस वीडियो में किस चीज़ की कमी थी और कौन सी चीज़ जो इम्प्रूव हो सकती है।